हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम रेडॉक्स रिएक्शन के पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। और आई थिंक पहले पार्ट में मैंने तुमको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए थे। इस पार्ट में भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो करते हैं। 2018 में क्या पूछ लिया है भाई तुमसे? 2018 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, correct order of nitrogen compound in its decreasing order of oxidation state, decreasing order of oxidation state, decreasing order of oxidation state, oxidation state is पहला ऑप्शन HNO3, दूसरा NO, फिर N2, फिर NH4Cl। बी ऑप्शन क्या है? HNO3, NO, NH4Cl, N2। थर्ड ऑप्शन क्या है? HNO3, NH4Cl, NO और N2 नाइट्रोजन। फोर्थ ऑप्शन NH4Cl नाइट्रोजन प्लस NO HNO3। बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया है मैंने। HNO3 की निकालोगे HNO3 की नाइट्रोजन की +1 x+x+3 -2 = 0। 3 दूनी 6, 6 माइनस के 6 और फिर बचेगा 5, तो इधर प्लस का 5 आ जाएगा। मतलब नाइट HNO3 में +5 है, NO2 की है +2 नाइट्रोजन एलिमेंटल स्टेट में 0, NH4Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट x+4 - 1 = 0, x बराबर +3 है क्या NH4Cl अरे +3 है, अब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब सही है। अब देखो हमको चारों कंपाउंड देखना है और हमको क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन। सबसे ज्यादा HNO3 की 3 में जाता है। फिर उसके बाद NO2 की NO2 दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब फिर उसके बाद 0 आएगा, 0 के बाद माइनस आएगा भाई, 0 के बाद माइनस, फिर नाइट्रोजन, फिर NH4Cl। मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना नहीं आता क्या? ऑक्सीडेशन निकालना आता होगा जिसको, उसको 4 नंबर मिल गए होंगे। 2018 में बिल्कुल या वाहियात क्वेश्चन बोलता हूँ मैं तो इस क्वेश्चन को। क्यों यार? थोड़ी तो अच्छा पूछो यार, हमने इतना पढ़ाई की है। 2018 में क्या पूछा गया है? फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एक रिएक्शन दे दी है MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 -2 प्लस H प्लस Mn+2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब तुमको बताना है द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट for the balance reaction, for the balance reaction के लिए तुमको
कॉफिशिएंट बताने हैं। पहला 16, 5, 2। सेकेंड रिएक्टेंट्स की बताना है भाई, 2, 5, 16। 3, 2, 16, 5। डी 4, 5, 16, 2। रिएक्टेंट्स की बताना है, रिएक्टेंट्स की। और मैं पिछले पार्ट में भी इस ऑफ मतलब ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ बैलेंस रिएक्शन वाला। तो तुम कैसे करते थे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन हाफ तो सबसे पहले इसकी बैलेंसी +7 से किस में जा रहा है, +2 में। मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कितने से, +7 से +5 मतलब +2। तो चेंज कितने का आ रहा है, 5 का। अरे 5 लिख जाओ, 5 का। और इधर 4 दूनी 8, 6 +3 से कहाँ जा रहा है, +4 में, +4 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इधर क्या बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कितने से, वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल। अब हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको बराबर करना है। एन फैक्टर इसका एन फैक्टर मेथड से करेंगे ना, एन फैक्टर लिख लो इधर। एन फैक्टर इधर आएगा 5 का चेंज और इधर आएगा 1 का चेंज। अब हम दोनों को इक्वल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो। तो 5 नहीं 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 भाई, एक गलती और कर रहे हैं हम। 1 का तो चेंज आएगा, लेकिन कार्बन कितने हैं, 2। इधर मैग्नीज 1 तो उधर तो सही था, इधर इंटू 2 कर देना है तो 2 आएगा। अभी हमको दोनों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको बराबर करना है। मैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और इसको 5 से। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ऑक्सीडेशन आप और रिडक्शन आप बैलेंस हो गए। हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, इधर 2 से, तो इधर 2 लिख दो। और इधर हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, 5 से, तो इधर 5 लिख दो। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस करो, सबको बैलेंस कर दो। तो मैग्नीज इधर कितने हैं, 2, तो 2 लिख दो। इधर कितने हैं, कार्बन 5 दूनी 10, तो इधर 10 लिख दो। अब हमको क्या करना है, तीसरा कि ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन देखो, 4 दूनी 8, 5 चौको 20, 28 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है 20। तो मतलब 8 वाटर मॉलिक्यूल 20 ऑक्सीजन है इधर। तो मतलब इधर 8 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो बैलेंस रिएक्शन होगी। मतलब 8 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए तो 8 दूनी 16, 16H+ भी आएंगे। अब बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। और ऑप्शन क्या है, 2, 5, 16, 2, 5, 16, 2, 5, 16, सेकेंड ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल था, इजी पीजी, एन फैक्टर से करना बिल्कुल। बस एक बात याद रखना कि अगर मैंने इधर थोड़ी गलती कर दी थी, ये गलती नहीं करना है। अगर सिंगल एटम के लिए हमने निकाला था, फिर इधर थे कार्बन के 2 एटम, तो उसके लिए निकाल लिया। फिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको बैलेंस कर देना है। और बैलेंस करने के बाद उनको क्या करना है, मतलब एटम्स बैलेंस कर देने हैं। एटम्स बैलेंस करने के बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ये था पूरा क्वेश्चन और हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ नो, 2019 में क्या क्वेश्चन पूछ लिया, 2019 में एनसीईआरटी में छपा हुआ है ये स्ट्रक्चर। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो octa oxide is the correct structure of tribromo octa oxide is। ये ऑप्शन क्या है, Br डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव O नेगेटिव, और इधर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बी ऑप्शन क्या है, Br सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br।
डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। थर्ड ऑप्शन सी, Br, 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 डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, फिर इधर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। डी ऑप्शन Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, Br, Br, O नेगेटिव, O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। एनसीईआरटी में छपा हुआ है क्वेश्चन ये क्वेश्चन ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी में बिल्कुल छपा हुआ है। तुमको सीधा इसकी ऑक्सीडेशन ऑप्शन तो है बी, यही होता है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इन फ्यूचर मेरे हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी कर लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है ब्रोमीन की, कि ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो इधर +6 क्योंकि -2 और इधर -2 +4, इधर -2 तो इधर आएगा +6। तो ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी हो सकता है। इसमें ये भी पूछ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट करेगा तो कुछ तो थोड़ा बहुत अलग करेगा, अलग करने के लिए उसको बस यही है ऑक्सीडेशन स्टेट पूछने का। तो ये ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो एनसीईआरटी को भाई गीता बाइबल जो भी मानना हो तुम, जो भी मान लो, बस उसको अच्छे से क्या करना है, घूर घूर के देख के पढ़ना है। और 2014-2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज। पहला ऑप्शन -6, सेकेंड ऑप्शन +12, थर्ड ऑप्शन +6, फोर्थ ऑप्शन +4। दो बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन और एनसीईआरटी में गिवन है। इसका क्रोमियम का CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर ऐसा, डबल बॉन्ड हो। तो इधर नेगेटिव 1 नेगेटिव, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड है तो एक नेगेटिव आएगा, इधर डबल बॉन्ड है -2 आएगा। तो नेगेटिव कितने हो गए, 2 3 4 5 6, तो इधर क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +6। तो ऑप्शन हमारा क्या है, थर्ड। और ये दो बार रिपीट हुआ है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो भाई एनसीईआरटी को फिर से बोल रहा हूँ कि अच्छे से चाट लो, मतलब उसका रट लो यार, मैं तो बोल रहा रट लो, कंसेप्ट समझो, स्ट्रक्चर को थोड़ी याद को तो करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन को स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करेंगे हम। अगर x मान के चलेंगे तो x मान के अगर करते तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आ रही थी, 10 आती, तो हम क्या करेंगे 5 दूनी 10, हाँ 10 आती। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर से करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करो। आई थिंक ये 2017 में या 18 में पूछा गया है, 2017 या 18 में, थोड़ी कंफ्यूजन हो लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या था, H2O2 + O3 गिव्स H2O + O2। सेकेंड रिएक्शन क्या थी, H2O2 + Ag2O गिव्स 2Ag + H2O + ऑक्सीजन। रोल ऑफ हाइड्रोजन peroxide इन दी अबव रिएक्शन में बताना है उसका रोल क्या है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग इन
ऑक्सीडाइजिंग इन फर्स्ट एंड रिड्यूसिंग इन सेकेंड, रिड्यूसिंग इन सेकेंड। बी ऑप्शन रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड ऑक्सीडाइजिंग इन सेकेंड। थर्ड ऑप्शन रिड्यूसिंग इन 1 सेकेंड, रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड। फोर्थ डी ऑक्सीडाइजिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड। बताओ। तो देखो पहली रिएक्शन में H2O2 क्या कर रहा है, ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब इधर Ag2O देखना, ये Ag2O किस में रहेगा, इधर ऑक्सीजन 2 Ag+1 से 0, मतलब इसका भी रिडक्शन हो रहा है। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब दूसरों का रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों का रिडक्शन करते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये दोनों क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखो इसका भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होकर ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। और इसमें Ag2O से Ag बन रहा है, तो +1 से 0 हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आई थिंक तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई भी दोहराई नहीं होगी, खूब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ना तो ज़्यादा फॉर्मूले लग रहे हैं ना कुछ। तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए यार, रेडॉक्स सबसे सरल चैप्टर है, तुमको कंसेप्ट पता होगा। मतलब यार तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता हो और बैलेंसिंग करना आता हो, रेडॉक्स खत्म। 2012 में क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन exhibit highest oxidation state, highest oxidation state, oxidation state 1 NH3H, second NH2OH, third N2H4, फोर्थ NH3। अब तुमको क्या बताना है यार, ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे सरल क्वेश्चन आ गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो नाइट्रोजन 3H पॉजिटिव में टूटेगा, तो मतलब इसके ऊपर कितना आएगा, -1/3, -1/3 आ रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। NHOH ये निगेटिव, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, मतलब ओवरऑल इसमें -1 आ रहा है, इसका -1, इसकी N2H हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो +1 -1, इधर +1 तो इधर -1, तो -2 इसकी आ रही है, -2। NH3 का देख लो, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +1 तो इधर -3 आ रही है, इसकी -3। अब देखो माइनस तीनों में आ रही है। अब हमसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए, तो भैया -1/3 ही सबसे छोटा बड़ा होगा इन सब में, माइनस वाले में, क्योंकि माइनस में अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट पूछा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सबसे कम। तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू पल्लू टाइप का क्वेश्चन था, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालनी आनी चाहिए थी तुमको, और कुछ नहीं था, जो कि इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल लगा हो। चलो एक क्वेश्चन और करो।
ऑक्सीडेशन स्टेट कब पूछा गया है यार, 2011 के समथिंग ऐसे पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने ईयर मेंशन नहीं किया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 are respectively पहला ऑप्शन +3 +5 +4, सेकेंड ऑप्शन +5 +3 +4, थर्ड ऑप्शन +5 +4 +3, फोर्थ ऑप्शन +3 +4 और +5। अब हमको क्या करना है, सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। यार भाई बचपन में सीखे हैं हम तो, ये तो H4P2O5 इसकी कैसे निकालेंगे, 4 + 2x -10 = 0, तो 6 2x बराबर +6 x बराबर +3 वाला ऑप्शन 1 2 ऑप्शन, मतलब ये दोनों तो पहले ही कट गए क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है। H4P2O6 इसमें +4 + 2x -6 दूनी 12 = 0, 2x बराबर कितना आएगा 8, x बराबर कितना आ गया +4 मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। डायरेक्ट ऑप्शन सही है, लास्ट का हमको निकालना ही नहीं है, ये स्मार्ट अप्रोच है, लेकिन मैं तुमको निकाल के बताऊंगा क्योंकि मैं तो तुमको समझा रहा हूँ, तुमको निकालने के लिए वैसे स्मार्ट अप्रोच से बस 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, आंसर आ गया था। लेकिन अब गधे की तरह मेहनत करना है तो चलो मैं भी कर दे रहा हूँ, +4 + 2x, लेकिन मैं गधा नहीं हूँ क्योंकि मैं तो तुमको समझा रहा हूँ। -14 = 0, 2x = 10, तो x बराबर कितनी आई +5 और +5 ये है, ठीक है। तो थोड़ी स्मार्ट अप्रोच कैसे लगानी थी इस क्वेश्चन में, 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, तीसरे तक हमको पहुंचना ही नहीं था। जो टॉपर लोग होते हैं वो ऐसे ही तो करते हैं, टाइम कहाँ सेव हो सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट करके वो सब कुछ मतलब एकदम लोमड़ी की तरह दिमाग चलना चाहिए, मतलब कहाँ से जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब 2 का एक का इसका ऑक्सीडेशन निकाला, एक का इसका, पहले ही का निकाला, 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गए, फिर दूसरे का निकाला, आंसर आ गया तो ऐसे करना है अपन को, मतलब थोड़ी स्मार्ट वर्क करना है, गधे की तरह मेहनत नहीं करना है। तो बस स्मार्ट अप्रोच और स्मार्ट वर्क से बन के अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से। मैं अप्रोच मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं तुमको आऊँ और क्वेश्चन सॉल्व करा के चला जाऊँ, मेरा एक मोटिव है अप्रोच सिखाऊँ कि कैसे क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बैठ के सीखना है, करना है। तो बस मैं वो सिखाने आया हूँ, मैं क्वेश्चन कराने नहीं आया हूँ। तुमको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्वर, बहुत ज़्यादा, और वो डायरेक्ट बताते चले जाएंगे, देखो बेटा ऐसे ऐसे करना, लेकिन अपने आप कैसे डेवलप करना है तो वो मैं बता रहा हूँ क्या कैसे किया है, ये मैंने आंसर कैसे मारा है। तो मतलब ये सब छोटी छोटी अप्रोचेस हैं जो मैं तुमको बताता रहूँगा। आई थिंक ये तुम्हारे लाइफ में बहुत आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाय, जय हिंद, टेक केयर।